आज भारत देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि भाई आज कोई भी लोकतांत्रिक जो देश होता है, लोकतांत्रिक जो देश होता है, उसमें आपका जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं उसको जनता के द्वारा, जनता जो भी चुनती है अपना लीडर, अपना नेता, अपना प्रधानमंत्री, उस पद को फिर 5 साल तक पूरा किया जाता है। तो आज है नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण। एनडीए की सरकार इस बार जीती है, जो कि 2014 से जीत रही है। 2014 में 282 सीट बीजेपी लाई थी, और 2019 का बात कर ले तो उसमें से 303 सीट लाई थी, लेकिन इस बार 240 सीट पर सिमट कर रह गई। लेकिन एनडीए, जो कि बीजेपी एनडीए अलायंस के साथ थी, तो ये पूर्ण बहुमत में है, 292 सीट लाई है इस बार का जो इलेक्शन हुआ है। नरेंद्र मोदी पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और प्रधानमंत्री का कार्यकाल स्टार्ट करते हैं। ये तो 10 साल का कार्यकाल खत्म कर चुके हैं, अपना अच्छा से कर चुके हैं, लेकिन अगले 5 साल के लिए आज ही वो दिन है जो अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी फिर से आज तीसरी बार शपथ लेंगे। 7 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा और ये इसमें 7 देशों के मेहमान बुलाए गए हैं। बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल, जो 16 साल 286 दिन का रहा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार जो शपथ ले रहे हैं, ये हैट्रिक, जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर है जो लगातार तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। और ये गैर कांग्रेसी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के तरफ से थे और ये है बीजेपी के तरफ से नरेंद्र मोदी, तो गैर कांग्रेसी जो 2 बार से ज्यादा कार्यकाल अपना कंप्लीट कर रहा है, वो पहले ऐसे इंसान बन गए हैं, नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। आज का हम बात कर ले तो आज बताएं कि हम जैसा 7 बजे से शपथ ग्रहण समारोह है, और जो एनडीए के अंदर जो बैठक हुआ था जो समर्थन के लिए, उसमें से एनडीए में जितने भी पार्टी अलायंस में जो शामिल थे सभी ने नरेंद्र मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज किया, और सभी इस बात पे समर्थन दिए कि नहीं, फिर से हमारे जो प्रधानमंत्री होंगे वो नरेंद्र मोदी ही होंगे अगले 5 साल के लिए, 2024 से लेकर 2029 तक। अब हम बात कर लेते हैं कि नेहरू जी का जो कार्यकाल था वो अपने 3 बार जो लिए थे लगातार शपथ, उसके बाद ये नरेंद्र मोदी ही हैं जो आज तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। और बात अब हम कर लेते हैं कि एनडीए की सरकार इस बार तो बहुमत में आ गई, लेकिन बीजेपी इस बार 240 सीट पर ही सिमट कर रह गई। तो आज ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि एनडीए इस बार बहुमत में आती है तो नरेंद्र मोदी ही वो चेहरा होंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि भाई ये चुनाव के पहले ही आपको एक चेहरा दिखा दिया जाता है। देखो इंडिया गठबंधन में क्या था, इंडिया गठबंधन में चेहरा साफ नहीं हुआ था, ठीक है, ऐसे सब बोल रहे थे कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन ये चेहरा साफ हुआ नहीं था कि इंडिया गठबंधन अगर जीतती है तो राहुल गांधी ही होंगे प्रधानमंत्री देश के। लेकिन इसमें तो एनडीए अलायंस में तो साफ था कि जो एनडीए अलायंस बहुमत हासिल करेगी तो नरेंद्र मोदी ही होंगे प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन में तो चेहरा साफ नहीं था, और इस बार इंडिया गठबंधन भी बहुत अच्छा कमबैक किया है भाई। और खास करके इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 99 सीट इस बार लाई है। पिछला बार 52 पर सिमट कर रह गई थी, इस बार 99 सीट। और उसके बाद जो सबसे अच्छा किए, सबसे पहले तो बीजेपी 240 सीट लाई है, उसके सेकंड नंबर पे आता है कांग्रेस जो 99 सीट लाई है, और तीसरे नंबर पर जो निकल कर आया यूपी के जो अखिलेश यादव का जो पार्टी है सपा, वो बहुत ही अच्छा इस बार परफॉर्मेंस यूपी में भाई बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। 37 सीट, टोटल 37 सीट जीती है। हाँ, तीसरे नंबर पर बरकरार, क्योंकि और भी जो छोटा पार्टी था इधर का, जो क्षेत्रीय पार्टी हो जाता है जैसे टीएमसी हो गया, ये सबसे ज़्यादा सपा का अच्छा परफॉर्मेंस इस बार रहा, क्योंकि बीजेपी का हार का कारण हम जैसा बताए थे
सॉरी बहुमत में ना आने का कारण ये 4 राज्य ज्यादा मैटर किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये भाई बात कर लेते हैं अब हम, ये इसमें आया कितना। तो पिछला बार जैसा हम बताए थे आपको 39 सीट बिहार में लाई थी, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार 30 सीट पर सिमट कर रह गई। और बात कर लेते हैं इसमें यूपी में भी बीजेपी, सिर्फ बीजेपी 33 सीट पर, जैसा लगाया जा रहा था अनुमान चुनाव के टाइम, रैली के टाइम की इस बार कम से कम 65-68 सीट लाएगी बीजेपी यूपी में, जितना काम कराया गया था बीजेपी के द्वारा। लेकिन ये अयोध्या में भी हार गया इस बार बीजेपी, है ना। तो इस बार सपा ज्यादा बीजेपी से सीट लाई है, 33 सीट पर बीजेपी सिमट कर रह गई। और महाराष्ट्र का बात कर ले तो महाराष्ट्र में भी सिर्फ और सिर्फ 9 सीट पर सिमट कर रह गई बीजेपी। तो जो हुआ ऐसा इस बार कि पिछला बार था 303 सीट सिर्फ बीजेपी का, और इस बार 240, मतलब ये 60 और 63 सीट कम लाई है पिछले बार से। तो बीजेपी का इतना सीट कमने का कारण क्या रहा होगा? कारण जो बताया जा रहा था इंडिया गठबंधन की तरफ से कि बेरोजगारी पे मतलब उतना अच्छा से ध्यान नहीं दिया गया एनडीए सरकार के द्वारा, और भी कई मुद्दे जो बताए गए। लेकिन इस बार बीजेपी का जो 2024 से 2029 का कार्यकाल स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें एक जो बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है जिसपे बीजेपी और एनडीए की सरकार काम करने जा रही है, वो है पीओके। जी हाँ दोस्तों, पीओके एक बहुत ही बड़ा मैटर है और इसको लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बीजेपी सरकार अगर ये करने में कामयाब होती है तो 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट रहा है उससे कई बेहतर 2029 में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई पीओके एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ठीक है। इसको लाना कोई आसान काम नहीं है। और बीजेपी की सरकार ने 370 धारा हटाया और भी कई अच्छे काम किए हैं बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार ने। लेकिन इस बार जो सबसे मेन मुद्दा है वो है पीओके। सबकी नजर इस बार पीओके पे है कि एनडीए की सरकार तो बन गई, क्या पीओके वापस आएगा? ये जो कार्यकाल रहेगा एनडीए का 2024 से 2029, क्योंकि हम लोग भारतीय बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे हैं इस चीज का। 2029 में फिर अगर पीओके आ जाता है तो 2029 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है बीजेपी का। और ये बात हम नहीं, पूरा देश ये बात बोल रहा है कि भाई पीओके को वापस लाओ। अब कब लाओगे? 10 साल का कार्यकाल आपने कंप्लीट कर लिया, अब ये तीसरा कार्यकाल स्टार्ट होगा, इसमें भी नहीं लाओगे तो अब कब लाओगे? ठीक है ना। तो इस पे से बहुत ही बात करेंगे। फिर अब हम बात करेंगे जो शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट होगा उसके बाद हम नया वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे जो मोदी कैबिनेट में जो मंत्री नया बनेंगे और जिनको मंत्री पद मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।